अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई ऑपरेटर साहब जो बच्चा कुचा है सब डाल दीजिए ताकि बीच में टॉर्चर न करना पड़े, आवाज न खींचे, आवाज में गूंज हो, वोल्टेज पैदा कीजिए। किसी की आवाज मोटी महीन होती है, इसका ख्याल रहे। और माशाल्लाह ठीक है, पूरे बस्ती को, पूरे गांव को, पूरे जिले को, पूरे सूबा को सुनाने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे जितने लोग हैं बस इसी को अच्छी तरह से अगर आप सुना देते हैं तो आप साउंड के मामले में इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएंगे। माशाल्लाह ये जो कुछ लोग चीदा चीदा बैठे हुए हैं, जैसे किसी के चेहरे पे चेचक का दाग हो जाता है या फिर कौवा खोद देता है, उस अंदाज में जो महफिल को बनाए हुए थोड़ा सा खिसक के बैठ जाए तो बड़ा अच्छा होगा। ये चतर भोजुआ, अल्लाह अकबर, नाम भी इतना खतरनाक और ऐसा नाम पता चला कि पूरे हिंदुस्तान में सफर किए हम लोग, हमारे दिल खैराबादी और दिगर जितने मुकर्रिर है, शायर है, उसमें हम खुद शामिल है। लेकिन पहला ऐसा इलाका मिला मेरे दोस्तों इतना पुरखतर, और रोड के मामले में वही लालू जी का 15 साल 20 साल पहले वाला बिहार मुझे देखने को, अगर किसी को देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं तो यहाँ आकर वो सफर करे, तब पता चलेगा कि माशाल्लाह अजुआ से लेकर यहाँ तक का जो सफर है वो कितना खतरनाक है। मेरे दोस्तों यकीन जानिए कि आप लोग जो दिन रात जाते हैं आते हैं, रक्सौल का सफर करते होंगे जो लोग, वो यकीनन समझिए कि वो तो गुनाहगार होगा ही नहीं, उसका सारा गुनाह तो इसी में कट गया होगा, इसी मुसीबत में, है कि नहीं। लेकिन पता नहीं यहाँ के नेताजी के पास जब सांसद से पैसा पास होता है तो शायद वो नालियों में नहीं जाता, वो जेब के नालों में चला जाता है सारा पैसा। खैर अल्लाह इन्हें सलामत रखे, और इस तरह से इंशाल्लाह आइंदा जब बुलाएं आप तो ऐसा करे कि कुछ देखा हूं कि काम काज शुरू है, अल्लाह करे कि यह बन जाए। और यहाँ आने के बाद एक खबर और मिली आपके दयारे-पुर बहार में कि मेरे दोस्तों यहाँ के बाद कोई रास्ता ही नहीं है, इस बस्ती से आगे कोई सड़क नहीं जाता। तो हमने कहा भाई इस दुनिया के आगे कोई दुनिया नहीं है। हमने कहा कि सुबह में देखेंगे आसमान शायद झुका होगा, इसके बाद समंदर ही समंदर है, दरिया ही दरिया है। तो खैर सबसे बड़ी बात, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हम जाते हैं, हैदराबाद हो, मुंबई हो, केरला हो, कर्नाटका हो या बेंगलुरु हो, जो भी हो, तमाम तरह आसाइशें वहां मौजूद होती है मेरे दोस्तों। लेकिन मैंने देखा कि फहरिस्त में अगर 5 नाम है तो 2 गैर हाजिरी हो जाते हैं। क्या पता चला? पता चला जाम में फंस गए, पता चला उनकी फ्लाइट मिस कर गई, पता चला इस तरह के तमाम तक रेलवे जो है माशाल्लाह लेट चल रही है गाड़ियां, इसके बिना पे वो नहीं आ पाए। लेकिन इतना लंबा सफर करके, इतना पुरखतर रास्ते को तय करके, एक भी मुकर्रिर ऐसा नहीं, एक ऐसा शायर नहीं, अनाउंसर नहीं जो यहाँ वक्त से पहले न पहुंच गया हो। ये भी कुदरत का अजीब करिश्मा है। हमारे जेकी मीडिया, जावेद कलीम, मौनाथ भंजन यानी ब्रिगेडियर उस्मान की धरती, वहां से चलकर बाइक कार आपके यहाँ तशरीफ ला दी है। मेरे दोस्तों आप इतने से लोग बैठे हो यहाँ पे, आप सिर्फ यहाँ चंपारण की सरजमी पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपको देख रही है इस वक्त। और 1-2 दिन के बाद हर मोबाइल, हर घर में आप यूट्यूब पर लोड करके इन्हें देख सकते हैं। बेहतरीन मीडिया मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर वो दिखा देगी आपको। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अदब और एहतराम के साथ बैठे मेरे दोस्तों। उसी के साथ साथ हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी माशाल्लाह वो भी तशरीफ ले आए हैं। मेरे दोस्तों मुल्क हिंदुस्तान का एक ऐसा नाम, मुल्क हिंदुस्तान का एक ऐसा लहजा जिसे सुनने के लिए दुनिया तड़पती है, अंगड़ाइयां लेती है कि कब मुझे सुनने को मिल जाए, वो नाम है जनाबे दिल खैराबादी का। दिल खैराबादी भी माशाल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। मेरे दोस्तों मुकर्रिरों के हल्के में मुकर्रिर शोला बयां के नाम से जो अपने खिताबत का लोहा मनवा लेता है, मेरे दोस्तों जो महबूबुल उलमा कहलाता है, झारखंड की आबरू जिसे कह लीजिए आप, जनाब हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी कोडरमा, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। मेरे दोस्तों मैं आपका खादिम नाचीज मुजाहिद हसनैन हबीबी, अब तक मुझे आपने मुर्दा देखा है, यानी मोबाइलों में यूट्यूब पे आपने हमको देखा है। आज जिंदा पहली बार आप हम लोगों को देखिए, आपको हम देख रहे हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम पूरी तवानाई के साथ, पूरी कुव्वत के साथ चलेगा। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात पूरी कॉन्फिडेंस, पूरे यकीन और एतमाद के साथ मैं कह सकता हूं कि ये चतर भोजवा, ये इलाका, ये चंपारण का खंडर इलाका जो पसमानदा
इलाका कहलाता है, देहात है, लेकिन किसान लोग रहते हैं जो धरतियों का सीना फाड़ के अपने हिस्से का रिस्क निकालने का हुनर जानते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, एयर कंडीशन कमरे के अंदर, एयर कंडीशन शहरों के अंदर वो चीजें नहीं मैसर है जो यहाँ इस देहात में मैसर है। मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरे इलाके के अंदर, पूरे कुर्ब जवार के अंदर, चाहे जितना बड़ा मदरसा हो, चाहे जितना बड़ा इदारा हो, चाहे जामिया हो, चाहे सिमरा हो, चाहे खैरवा हो, मेरे दोस्तों ये तमाम इदारे के अंदर मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि पूरे साल के अनाज बचने के बाद बेचना पड़ जाता है। ये जिगर सिर्फ चंपारण वालों के अंदर मौजूद है, इस इलाके वाले के अंदर मौजूद है। इसलिए मैं कहा करता हूं मेरे दोस्तों कि वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं। गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं, इन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, ये अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। तुम्हारे शहर में कितने गरीब के बच्चे सड़क पे आदमी पेपर बिछा के सोते हैं। मेरे दोस्तों, ये वो किसान है, ये वो देहाती लोग हैं जो अपना अनाज, अपने हिस्से का गल्ला निकाल कर मेरे दोस्तों मदारिस के अंदर, मकातिब के अंदर, खानकाहों के अंदर मेरे दोस्तों देते हैं। और वहां से जो हुफ्फाज़ कराम निकले हैं पूरी दुनिया के अंदर इल्म तशनीगी बुझा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे ऐसे कुर्रा निकले, ऐसे ऐसे कारी कुरान निकले जिनके खिदमात को मैं अगर बयान करने पे आ जाऊं तो मेरे दोस्तों शायद पूरी रात खत्म हो जाए और वो बयान खत्म ना हो पावे। ये आपका हौसला है, लिहाजा इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। देखा कि 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर का फासला तय करके, सफर मुसाफत तय करके सिर्फ इस प्रोग्राम को सुनने के लिए अकाबिर और उलमा की जियारत के लिए लोग आ गए। ये मेरे दोस्तों, ये ठंड का मौसम है, कौन नहीं चाहता कि नरम बिस्तर में, गर्म बिस्तर में हम सोए रहे, लेकिन यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री कोई योजना नहीं सुना रही। लेकिन मेरे दोस्तों, इश्क़ रसूल की एक चिंगारी जो आपके सीने में थी वो शोले में तब्दील हो गई, उसकी गर्माहट में आपने यहां तक पहुंचा दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, दिल की अमीर गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और गुजारिश करना चाहता हूं, बड़ी उम्मीद करता हूं आपका मैं पड़ोसी हूं, सीतामढ़ी का रहने वाला हूं, पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे धब्बे नहीं आना चाहिए मेरे इस पे इज्जत व आबरू के ऊपर कि बिहार के लोग ऐसे होते हैं जो कि बिहार नहीं बल्कि बहादुरों की धरती पे रहने वाले लोग बिहारी कहलाते हैं।